हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग डीएलएड 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में हम लोगों ने चुके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 170 तक सारे पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं। उर्दू मीडियम में भी पेपर सेम ही है, सिर्फ उर्दू का पोर्शन अलग होगा, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ उर्दू का पोर्शन अलग कर रहे हैं। और ये दूसरा सेट है, इसी वजह से 151 से है उर्दू में। 151 से लेकर के 170 तक उर्दू का पार्ट है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है उर्दू का, सवाल नंबर 151। इकबाल के मजमूए कलाम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नुकातुश्शुआरा, ऑप्शन बी है बाले जिब्रील, ऑप्शन सी है गुलशन हिंद और ऑप्शन डी है आराइश महफिल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाले जिब्रील। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बाले जिब्रील। अगर हम नुकातुश्शुआरा की बात करें तो नुकातुश्शुआरा ये मीर तकी मीर का लिखा हुआ है। मीर तकी मीर। और अगर गुलशन हिंद की बात करें तो ये मिर्जा अली लुत्फ, मिर्जा अली लुत्फ का लिखा हुआ शायरी तज़किरा है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर सरपरस्ती में लिखा गया था। और अगर बात करें आराइश महफिल की तो ये इस नाम की दो किताबें हैं, एक मीर शेर अली अफसोस और दूसरा हैदर बख्श हैदरी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 152। मक्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है गजल का आखिरी शेर, गजल का पहला शेर और गजल का दूसरा शेर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जो लगा है ठीक इसमें, गजल का आखिरी शेर। मतला और मक्ता के मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए कि मतला जो तुलू होने की जगह, और तुलू स्टार्टिंग को ही बोलेंगे, तुलू होने की जगह। तो मतला मतलब शुरू पहला शेर। और मक्ता कता करने का मतलब होता है काटना, तो मक्ता का मतलब होगा खत्म होने की जगह। तो आखिरी, खत्म होने की जगह। तो आखिरी शेर हो जाएगा मक्ता। शेर के अंदर जो सबसे अहम हिस्सा होता है उसको हुस्न मतला कहा जाता है। ये भी याद रखने की चीज है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 153। मेरा भाई शेर है, इसमें किस सिफत का इस्तेमाल हुआ है? मुशब्बा, तशबीह, मुशब्बा भी, इस्तिआरा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इस्तिआरा, क्योंकि इसमें मेरे भाई को शेर से जो तशबीह दी गई है ये डायरेक्ट दी गई है, इसमें कोई किसी हरफ तशबीह का जिक्र नहीं है। और जब डायरेक्ट किसी चीज से तशबीह दी जाए तो उसको इस्तिआरा कहेंगे। और अगर यही होता कि मेरा भाई शेर की तरह है, अगर की तरह हरफ तशबीह के साथ उसको बताया जाता तो फिर वो तशबीह तशबीह हो जाती। और तशबीह के अंदर मुशब्बा मुशब्बा भी होता है। जैसे मेरा भाई शेर की तरह है अगर बोलते तो मेरा भाई ये मुशब्बा हो जाता, और मुशब्बा हो जाता, और शेर ये मुशब्बा भी है जिस चीज से मुशाबत दी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 154। सवाल नंबर 154 में है फसाने अजायब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए रजब अली बेग, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन सी हैदर बख्श और ऑप्शन डी मुल्ला वजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रजब अली बेग। पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदर बख्श की मशहूर तसानीफ में आपका आता है तोता कहानी, तोता कहानी, और एक हातिम ताई का किस्सा है आराइश महफिल।
آرائش محفل. اور اگر ملا وجی کی بات کریں تو ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ. یہ دکن کے مشہور کلاسیکی شاعر ہیں، دکن سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو پہلی نثری تمثیل جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلی نثری کتاب، اس کو نام ہے سبرس. اب چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 155 میں ہے آدمی نامہ کس کی نظم ہے؟ آپشن ہمارے پاس اے غالب، بی نذیر اکبر آبادی، سی اقبال اور ڈی چک بست. تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی نذیر اکبر آبادی. اب اس میں آپشنز کو الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں، میرے خیال سے غالب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اردو کے عظیم ترین شاعر، غزل کو. اور اس کے بعد نذیر اکبر آبادی، یہ 18ویں صدی کے عظیم شاعر ہیں جنہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر. ہاں ایک چیز اور ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کہ عام مدعوں پر، عوام کے مدعوں پر یہ مشاعری کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو عوامی شاعر کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی کو، تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے. اس کے بعد علامہ اقبال صاحب. علامہ اقبال صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر مشرق اور دوسرے القابات ہیں. ٹھیک ہے، شاعر مشرق کہا جاتا ہے ان کو، شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے، شاعر مشرق. اس کے بعد چک بست، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام ہے برج نارائن چک بست. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. سوال نمبر 156 میں ہے باورچی خانہ کا لاحقہ بتائیے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے سابقہ پہلے کو بولتے ہیں، سابقہ جو اصل لفظ کے پہلے لگایا جائے، اور لاحقہ بعد میں جوڑا جاتا ہے اصل لفظ کے. ٹھیک ہے، غلطی میں سابقہ اصل لفظ کے پہلے جوڑا جاتا ہے، لاحقہ اصل لفظ کے بعد میں جوڑا جاتا ہے. تو باورچی خانہ کا لاحقہ کیا ہوگا؟ آپشن سی ہمارا صحیح ہوگا، باورچی خانہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 157 میں بد قسمت کا سابقہ کیا ہوگا؟ اب بد قسمت میں بد یہ پہلے لگا ہے تو اس لیے یہ سابقہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن ہمارا اے صحیح ہوگا، بد قسمت. سوال نمبر 158 میں ہے جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے، کن سے آغاز ہوتا ہے؟ آپشن اے غالب، آپشن بی حالی، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی احمد فراز. تو 158 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی حالی. حالی کے بارے میں اگر کہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی. اگر اردو سے اگر وابستگی ہوگی تو معلوم ہوگا. الطاف حسین حالی ان کا پورا نام ہے، اور ان کو اردو جدید نظم کا بانی کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ فیض احمد فیض ہیں، ان کا جڑاؤ ترقی پسند تحریک سے تھا، ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے یہ. ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ احمد فراز دور حاضر کے غزل اور نظم کے مشہور شاعر، مطلب جدید دور کے. اگر ہم اردو سوال کی طرف دیکھیں جدید نظم کا آغاز، تو ان کے متعلق اگر ہم کہیں گے تو اردو میں جدید نظم کی بنیاد
1874 में 1874 में लाहौर में कायम होने वाली अंजुमन अंजुमन पंजाब के मुशायरों से पड़ी है। अंजुमन पंजाब हुआ था लाहौर के अंदर, वहां से इनकी बुनियाद पड़ी है। इसके अंदर मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली वगैरह शामिल थे। इसके बाद चलिए देखते हैं सवाल नंबर 159। मोहम्मद हुसैन आजाद में से किस किताब के मुसन्निफ हैं? इनमें से किस किताब के मुसन्निफ हैं? मोहम्मद हुसैन आजाद, अभी ऊपर बताया गया था आपको इनकी मशहूर तसानीफ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आब हयात। आब हयात किस किस्म की किताब है? एक तज़किरा है। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा अल मामून, तो ये सवाने उमरी है। सवाने उमरी है। और इनके मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी। और इनके अलावा अगर हम बात करें असरुस सनादीद की, तो ये दिल्ली की जो मशहूर इमारतें हैं उनके ऊपर लिखी हुई हैं, और ये इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। और अभी हयात का जिक्र हो गया। और यादगार गालिब, ये मिर्जा गालिब की सवाने है इसमें। और इनके मुसन्निफ कौन हैं? ये उनके शागिर्द अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर 160। सवाल नंबर 160 में है लफ्ज यौम की जमा इनमें से क्या है? ऑप्शन ए योमिया, बी योमी, सी यूम, डी अय्याम। तो सही ऑप्शन हमारा अय्याम हो जाएगा। और दिन रोजमर्रा की चीजें जो होती है उसको योमिया बोलते हैं, बाकी योमी यूम ये कोई लफ्ज नहीं है, ये तो ऐसा ही। सवाल नंबर 161 में देखते हैं बुलंदी का मुतजाद इसमें से क्या है? सीधी, पस्ती, पक्की, मंदी। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पस्ती। और अगर सीधी का मुतजाद देखेंगे, सीधी का उल्टी या टेढ़ी। और पक्की का कच्ची। और मंदी, मंदी बोलते हैं किसी चीज के कम होने को, जैसे मार्केट में अगर कोई चीज चलन में कम हो गई तो कहते हैं मंदी हो गई है। तो मंदी का मुतजाद हो जाएगा तेजी। अब चलते हैं सवाल नंबर 162। लफ्ज अंधेरा का मुतारादिफ इनमें से क्या है? ऑप्शन ए उजाला, बी नूर, सी जुल्मत, डी रोशनी। सवाल नंबर 163 में है लफ्ज वरक की जमा इनमें से क्या है? वर्कों, वराइक, वर्कें और आग। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है आपका। और आग। उसके बाद सवाल नंबर 164 में देखते हैं कुली कुतुब शाह का ताल्लुक इनमें से कहां से है? ऑप्शन ए है सिंध से, बी दक्कन से, सी पंजाब से, या डी दिल्ली से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन से। और कुली कुतुब शाह को क्या कहा जाता है उर्दू का? पहला साहिब दीवान शरीफ।
पहला साहिब दीवान शायर। सवाल नंबर 165 में देखते हैं किस शायर को मरसिया का शायर कहा जाता है। ऑप्शन ए है आतिश, बी नासिफ, सी मीर अनीस, डी मोमिन। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मीर अनीस। ख्वाजा आतिश का पूरा नाम था हैदर अली आतिश। इनका ताल्लुक लखनऊ से था। और नासिफ का पूरा नाम लिख देता हूँ नाम में, हैदर अली आतिश। इनका ताल्लुक था लखनऊ से। और नासिफ का पूरा नाम है इमाम बख्श नासिफ। ठीक है। और मीर अनीस का नाम मीर बाबर अली अनीस। उसके बाद डी ऑप्शन है मोमिन खान, मोमिन। तो इनका पूरा नाम क्या है? मोमिन खान मोमिन। और इनका ताल्लुक दिल्ली से था। सवाल नंबर 166 में है मोमिन खान मोमिन के हम असर थे। ऑप्शन ए ज़ौक़, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी दर्द, ऑप्शन डी इकबाल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ज़ौक़। ज़ौक़ मोमिन खान मोमिन के हम असर थे, उनके ज़माने के थे। तो ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है पहले ही देख लेते हैं। ज़ौक़ का पूरा नाम है इब्राहिम ज़ौक़। तो ऑप्शन इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन और मिर्ज़ा गालिब एक ही दौर में, ये सब दिल्ली के मशहूर शायर थे। चलिए सवाल नंबर 167 देखते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरा से मुराद है गैर मुस्तकिल, किसी चीज का पता ना होना। ऑप्शन सी हमेशा एक सा रहना, डी बदलते रहना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी किसी चीज का पता ना होना। लफ्ज मुस्महिल का मतलब है। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी मसरत, ऑप्शन सी अफसुर्दगी, ऑप्शन डी बेचैनी। तो सबसे पहले तो ये जो निशान लग रहा है ये निशान गलत है। मुजमैल का मतलब होता है ऑप्शन सी अफसुर्दगी। मतलब अफसुर्दगी और किसी थकावट हो, जब कोई इंसान थका हुआ होता है तो बोलते हैं मैं मुजमैल हो गया। हारा हुआ, सुस्त, कमजोर, इसको बोलते हैं मुजमैल। और बाकी अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे, अफसुर्दगी का उल्टा यानी अफसुर्दगी का मुतजाद होगा खुशी, और मसरत का मतलब भी खुशी होता है, और बेचैनी इसमें नहीं है। सवाल नंबर 169 में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस मुहावरे का मतलब है खुद ही सारे काम करना, अपने काम को सराहना। ऑप्शन सी नाकामी का इल्जाम दूसरों को देना, डी शर्मिंदा होना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाकामी का इल्जाम दूसरों को देना। और आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 170। मिर्जा साहब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये जुमला किस लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? ए शेफ्ता, बी मीर मेहदी मजरू, सी मिर्जा सौदा, डी मिर्जा गालिब। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब से पहले जो मुरासले होते थे खुतत लिखे जाते तो वो भारी अल्फाज में लिखे जाते थे, बहुत ही मुश्किल लफ्जों में। लेकिन मिर्जा गालिब ने इसको आसान कर दिया, जैसे मुकालमा में खत किताबत के ज़रिए दो लोग आमने सामने बात कर रहे हों, इतना आसान कर दिया। और ये अल्फाज गालिब के खुद के ही हैं। उन्होंने खुद कहा था अपने किसी शागिर्द से
میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. تو یہ مرزا غالب نے اپنے بارے میں کہا تھا. تو یہ جملہ جو ہے مرزا صاحب نے مراسلہ کا مکالمہ بنا دیا، یہ مرزا غالب کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ تھے آج کے 20 سوالات. اگر کسی کو پورا پیپر دیکھنا ہو تو ہم نے ہندی میڈیم میں سارے پارٹس اپلوڈ کر دیے ہیں، وہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں. باقی آپ کو بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ سے متعلق انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی، خاص کر کے جامعہ اور مانو وغیرہ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. شکریہ.